हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एमर्स जीके एंड कॉमर्स क्लासेस के अंदर। तो दोस्तों, आज अपने क्या करेंगे, आज अपने करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो अपनी एंशियंट हिस्ट्री है उसके एक पार्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु सिंधु घाटी सभ्यता है, उसको आज अपने करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। अब आप लोग कहेंगे सर हमने ये पहले किया हुआ है, इस क्लास में हमें क्या कुछ नया मिलेगा। तो इस क्लास के अंदर बच्चों एक सिस्टमेटिक तरीके से जो जो सभ्यताओं की खोज हुई थी उन सभ्यताओं के बारे में अच्छी तरीके से एक चार्ट के थ्रू समझाऊंगा। और जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका एक ट्री बना के अपने समझेंगे। क्या करेंगे, सिंपल एक ट्री बना के समझेंगे। ट्री ट्री वाली ट्रिक से आज आपको याद करवाऊंगा, इजी तरीके से याद हो जाएगा। वो एक पिक्चर आपके दिमाग में बैठ जाएगी कि हाँ, उसको छाप लीजिएगा आपके दिमाग में। मैं कह रहा हूं आपको कभी ऐसा लगेगा ही नहीं कि सिंधु घाटी सभ्यता बहुत बड़ा हुआ है, कभी नहीं लगेगा। तो सबसे पहले तो इसका समय अगर पूछ ले, समय अवधि पूछ ले, तो ये आपकी 2500 बीसी से बिफोर क्राइस्ट से 1750 बीसी तक, ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा पूर्व तक उल्टा चलता था ना, फिर जीरो से आ गया। अब अपने ईस्वी वाला चल रहा है, एडी चल रहा है, आफ्टर डिकेड। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम वाले दोनों बच्चों को सहूलियत हो ऐसा पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम वालों को समझ आएगा इंग्लिश वालों को समझ नहीं आएगा, या इंग्लिश वालों को समझ आएगा हिंदी वालों को समझ नहीं आएगा। दोनों को समझ आएगा। क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा, उसके बाद आप खुद कहेंगे कि हाँ सर थैंक यू इस क्लास के लिए, हमें अच्छी तरीके से यहां पर ही रिवाइज हो गया। तो ये 250 बीसी से आपका कब है, 1750 बीसी तक है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। अब अपने यहां पर अपना पेड़ बना लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता वाला। ये अपना पूरा तना है किसका, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। पेड़ उगा उसके पत्ते भी होंगे, इसकी अलग अलग ब्रांच बना लेंगे अपने। ठीक है, सबसे पहले तो क्या थी, एक चीज याद रखिएगा, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ना, दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है, ओल्डेस्ट सभ्यता है। क्या है, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता। विश्व की सबसे प्राचीन। ठीक है, उसके बाद और क्या थी, ये एक नगरीय सभ्यता थी। क्या थी, नगरीय सभ्यता थी आपकी, अर्बन सिविलाइजेशन था ये, नगरीय सभ्यता। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ध्यान दें, क्या है, ये आपकी अर्बन सिविलाइजेशन थी, अर्बन सिविलाइजेशन थी, एंड वन ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए यहां लिख रहा हूं, वन ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड, प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है ये। इतना समझ आ गया सर हमें। अब हमें ये बताओ कि जो इसके अंदर हड़प्पा सभ्यता थी उसका सबसे पहले नाम किसने रखा, ये क्वेश्चन बन जाता है प्यारे बच्चों, इसके अंदर क्वेश्चन बन जाता है आपका। चलो वो भी, चलो अभी आपको बताऊंगा, आगे बताता हूं वो वाला। उसके बाद क्या था कि सर हमें पता लग गया विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता थी, और उस टाइम पे ये नगरीय सभ्यता थी। देख रहे हो आप, उस टाइम पे नगरीय सभ्यता थी, इतनी विकसित थी। क्या थी, सिस्टमेटिक, इनका सिस्टमेटिक हाउस थे, जो घर थे एक नक्शे के हिसाब से बने हुए थे।
जैसे ऐसे मान लीजिए ऐसे रोड जा रही है, इधर घर इधर घर इधर घर इधर घर, प्रॉपर जो आपकी जो सड़कें हैं, सड़कों की मतलब प्रॉपर जगह छोड़ी हुई थी। आजकल तो कहीं जाते हैं ना, एक आप सड़क में घुसे, बाजार में गए, इमेजिन आप बाजार में गए, कहीं पे सड़क चौड़ी थी, अंदर जाते 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 सड़क पतली होगी, लोगों ने जैसे कब्जा कर लिया, कब्जा करते करते सड़क कोई मतलब घेरने पे हो गई, धीरे 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 कई जगह ऐसी मिलती है आपको, पतली पतली गलियां हो जाती है बिल्कुल। तो वैसा नहीं था, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से, जैसे नक्शे से बनाई थी ना, कॉलोनियां काटी होती है अपने, कहीं चले जाते हैं, तो उस सिस्टम से था, पूरा सिस्टमेटिक जो इनका हाउसों का सिस्टम था। ठीक है, हाउस थे किससे, बर्न्ड, जो जली हुई ईंटों से, बर्न्ड ब्रिक्स, जली हुई ईंटों से इनके घर बने हुए थे। ईंटों को जला के पकाया जाता है ना, अच्छी तरह पकी हुई काली काली वाली जो ईंटें होती है, उनसे इनके घर बने हुए थे। और जो इनकी थी, नालियां बनी हुई थी, क्या बनी हुई थी वहां पर, आपकी नालियां थी, या इसको आप लिख सकते हैं वेल ड्रेनेज सिस्टम, वेल ड्रेनेज सिस्टम। जो ड्रेनेज सिस्टम था बहुत अच्छा था, सिस्टमेटिक तरीके से इनकी सड़कें बनी हुई थी, क्या थी, नालियां बनी हुई थी, जली हुई ईंटों से घर बने हुए थे। तो पता लगता था कि बहुत विकसित सभ्यता थी ये, उस टाइम नगरीय सभ्यता थी, विकसित सभ्यता थी। ठीक है सर, हमें पता चल गया इतना। अब हमें बताइए कि और क्या क्या पता चलता है, और क्या क्या पता चलता है। ये अपना पेड़ चली जा रहा है, इसकी ब्रांचें उगे जा रही है सिंधु घाटी सभ्यता के पेड़ की। और बताइए सर, और थी जो इंडस वैली पीपल थे, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, उन्होंने सर्वप्रथम सबसे पहले कॉटन उगाया था, किसके साथ मिलकर, ग्रीक लोगों के साथ मिलकर कॉटन प्रोड्यूस किया था, कॉटन प्रोड्यूस किया था, कॉटन उगाया था ग्रीक्स के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर, ग्रीक्स के साथ मिलकर इन्होंने कॉटन उगाया था। और उस कॉटन का नाम क्या दिया था इन्होंने, सिंडन दिया था। मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है, ये याद रख लीजिएगा, मैं बता रहा हूं आपको, सिंडन दिया था। कि सिंधु घाटी सभ्यता के इंडस पीपल ने सर्वप्रथम कॉटन, या तो ऐसे पूछ लेता है किसकी सहायता से उगाया, तो वो आपके ग्रीक्स की सहायता से उगाया था। और कौन सा कॉटन उगाया, उसका नाम क्या दिया था, तो वो आपका था सिंडन। ठीक है, इतनी बात याद रख लेंगे आप। ठीक है जी, अब मैं बताता हूं कि यहां पर आपके ये लोग फैमिलियर किसके साथ थे। यहाँ पर मतलब आप पूछेंगे ना किस तरीके के जानवर पाए जाते थे, या ये क्वेश्चन बन जाता है, ये क्वेश्चन बन जाता है, बना भी हुआ है कि इंडस वैली सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किस जानवर से अपरिचित थे, जानकार नहीं थे। ऑप्शन आ जाते हैं, हाथी, घोड़ा, चीता, शेर। तो ये आपको मैं अभी बताता हूं। सबसे पहले तो एक सिंपल याद रख लीजिएगा, जो भी पालतू जानवर थे, जो भी आपके पालतू जानवर थे, पालतू जानवरों से परिचित थे, क्योंकि जितने भी पालतू जानवर होते हैं उनके यहाँ पर अवशेष मिले हैं। अब उनके अंदर कौन से, आपके कुत्ता, बिल्ली, गाय, घोड़ा, भैंस हो गया, बकरी हो गया, भेड़ हो गया, तो इन सब के आपके क्या मिले हैं, अवशेष। अब कुछ जंगली जानवर, एग्जामिनर फंसाता है तो यहां फंसाता है, जंगली जानवर। जंगली जानवर के अंदर पूछ लिया जाता है कि किससे परिचित नहीं थे, तो यहां पर आपके हाथी से परिचित थे। गौर से सुनिएगा, हाथी से परिचित थे। एक आपका राइनो हो गया, गेंडा, गेंडे से परिचित थे। फिर आपका टाइगर हो गया, चीता। कहीं ना कहीं अवशेष मिलते हैं कि इन जंगली जानवरों से भी क्या थे, इन जंगली जानवरों से भी परिचित थे।
परिचित थे या आपके जानकार थे, मतलब इन जानवरों के अवशेष मिलते हैं। लेकिन पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर जो भी सभ्यताओं की खोज हुई, कहीं पर भी शेर के अवशेष नहीं मिलते हैं, लायन के अवशेष नहीं मिलते हैं आपके प्यारे दोस्तों। किसके अवशेष में नहीं मिलते हैं, मतलब शेर से परिचित नहीं थे, जिसको हम जंगल का राजा कहते हैं, उस राजा से ये लोग क्या थे, अनजान थे। क्या थे प्यारे दोस्तों, अनजान थे। मतलब कि जंगली जानवरों में आपसे पूछ ले तो हाथी से थे, गैंडे से थे, चीते से थे, इनसे जानकार थे, लेकिन शेर से जानकार नहीं थे। ऐसा ही क्वेश्चन बनता है कि कौन से जंगली जानवर से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपरिचित थे या जानकार नहीं थे। ऑप्शन में लायन होगा। आंख बंद करके टिक करिए आएगा, आंख बंद करके टिक करिए आइएगा, आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है सर। अब आपने बता दिया कि जानवरों में हमें पता लग गया सबसे पुरानी सभ्यता थी, वेल ड्रेनेज सिस्टम था, नगरीय सभ्यता थी, पूरे सिस्टमेटिक तरीके से घर बने हुए थे, जली हुई ईंटों का घर में प्रयोग किया गया था, नालियां भी बनी हुई थी। इतनी बात हमें समझ में आ गई। सबसे पहले उन्होंने कॉटन प्रोड्यूस किया ग्रीक लोगों के साथ, जिसे क्या टर्म क्या दी, सिंडन। इसके अलावा सर और क्या क्या खेती करते थे, और क्या क्या खेती करते थे, तो याद कर लीजिएगा, छाप लीजिए दिमाग में। आपका वीट, क्या, गेहूं, गेहूं, बार्ले, क्या, जौ, और राई, राई को तो राई बोलते हैं, आपकी राई। राई के बाद आपकी शीशम, शीशम भी शीशम ही है। उसके बाद आपका राइस, चावल, मस्टर्ड, सरसों, उसके बाद एक आपकी दालें भी उगाते थे, मटर भी उगाते थे, पीस, मटर। ये सबके क्या मिलते हैं आपके, कि वो ये सारी खेती करते थे, ये सारी खेती करते थे आपके। कौन करते थे, इंडस वैली सभ्यता के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आपकी इन सब की खेती करते थे। आई होप इतनी बात आपको समझ आ रही होगी, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, याद भी हो गई होगी यहाँ पर कि खेती किस किस की करते थे, गेहूं की करते थे, जौ की करते थे, राई की करते थे, मटर की करते थे, शीशम की करते थे, चावल की करते थे, सरसों की करते थे। और उन्होंने सबसे पहले कॉटन उगाया, कॉटन उगाया, नरमा उगाया, किसकी मदद से, ग्रीक की मदद से। उसको नाम क्या दिया, सिंडन नाम दिया। और सर और चीज बता देते हैं आप लोगों को, और यहां पर नोट करके लिख लीजिए आप लोग, यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न यानी कि बुल, भैंसा, इनकी सभ्यता में बहुत सारे चित्र मिले हैं ऐसे जिसमें बुल का जिक्र किया गया है। बुल को एक पूज्य जानवर माना जाता था। बुल एंड पीपल, बुल एंड पीपल वर वर्शिप, वर्शिप का मतलब होता है पूजा। ये मैंने इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए लिखा है। पीपल का मतलब पीपल, बुल का मतलब सांड। ये आपके जो वहां पर अवशेष मिले हैं इस चीज के, इसकी पूजा करते थे वो लोग, इसकी पूजा करते थे। और हड़प्पन को क्या बोला जाता है, हड़प्पन को फर्टिलिटी गॉडेस भी बोला जाता है, मतलब उत्पत्ति के देवता। अपनी ऐसे माना जाता है कि इन्हीं से उत्पत्ति हुई थी। तो इन सारी चीजों को आप लोगों ने कहीं ना कहीं ये पढ़ी भी होगी, सुनी भी होगी। तो इन सारी चीजों को अच्छी तरीके से अपने दिमाग में छाप लीजिए आप। क्वेश्चन यहां से बन जाता है
लायन से क्वेश्चन आपका बन जाता है। एक क्वेश्चन आपका बनता है कि हड़प्पा सभ्यता का नाम सबसे पहले किसने दिया। अभी बताता हूं वो सारी चीजें जब अपने साइट करेंगे इसकी कि कौन कौन सी जगहें हैं जिनकी खोज की गई इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर। आपकी हड़प्पा है, मोहनजोदारो है, चन्नूदारो है, लोथल है, और आपकी कालीबंगा है, धोलावीरा है, सुरकोटड़ा है, उसके बाद आपकी बनवाड़ी है, राखीगढ़ी है। तो ये सारी सभ्यताओं की खोज कब की गई, कहां पर है ये सारी सभ्यताएं, और किस नदी के किनारे विकसित हुई, कौन कौन सी चीजें इन सभ्यताओं से मिली, तो ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में मैं करवाने वाला हूं, इसलिए बोल रहा हूं अंत तक देखिएगा। तो इसका एक बार प्यारे दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अपने आगे करते हैं। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कर दीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन एनहेंस हो और मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो लेकर आता रहूं। ये मेरा प्रॉमिस है कि आज की इस वीडियो के बाद आपको यहां से जो भी हड़प्पन जो साइट मतलब जो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सारी सभ्यताएं विकसित हुई थी उन सभ्यताओं के बारे में अच्छी तरह आपको याद हो जाएगा। यहां से याद करके जाओगे आप, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं आपको। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी जो मैप राजस्थान के मैप और इंडिया के मैप की वीडियो नहीं देखी है ट्रिक्स के साथ, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड करा दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको पता है जीके की क्लासें और कॉमर्स की क्लासों की कोचिंग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाती है। अब अपनी करते हैं बात। सबसे पहले आपको पता है कौन सी खोजी गई सभ्यता है, यहां पर हड़प्पा। हड़प्पा खोजी गई। कौन सी खोजी गई? हड़प्पा। तो पहले हड़प्पा के बारे में जान लेते हैं कि हड़प्पा नाम किसने दिया। हड़प्पन साइट खोजे जाने पर हड़प्पा नाम सर्वप्रथम किसने दिया, ये क्वेश्चन आ जाता है। हड़प्पा नेम इज गिवन बाय, इंग्लिश में लिख रहा हूं, हिंदी में भी बोल रहा हूं ताकि किसी बच्चे को दिक्कत ना हो। गिवन बाय जॉन मार्शल। किसके द्वारा नाम दिया गया? जॉन मार्शल। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ हड़प्पन साइट। हड़प्पा सभ्यता की प्रथम खोज के बाद जो कब की गई थी? 1921 के अंदर। किसने करी थी? दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी जी ने करी थी। किसने करी थी? आपके दयाराम साहनी जी ने करी थी 1921 के अंदर। और इसका नाम किसने दिया? जॉन मार्शल ने इसका नाम दिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है प्यारे बच्चों, ये चीजें आप लोगों ने नहीं सुनी होगी, जरूर पढ़ी होगी। मैं आपको कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता आपने पढ़ी नहीं होगी, इंडस वैली सिविलाइजेशन आपने जरूर पढ़ी होगी, लेकिन यहाँ पर इस क्लास के अंदर मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा, नया सीखने को जरूर मिलेगा। अब अपने बात करते हैं कि साइट कौन कौन सी आपकी यहाँ पर खोजी गई थी। ऐसा एक चार्ट बना लेंगे अपने और उसके अंदर अच्छी तरीके से करेंगे। यहां पर अपने लिख लेंगे कि यहां पर किस नदी के किनारे खोजी गई, रिवर या शहर जहां पर मिली। और लास्ट के अंदर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट अपने करेंगे। यहां पर रिवर और प्लेस, यहां पर अपने करेंगे साइट। सबसे पहली जो आपकी खोजी गई थी प्यारे दोस्तों वो कौन सी थी? हड़प्पा। हड़प्पन सभ्यता
हड़प्पा कहां पर खोजी गई थी आपको पता है? जब अपने ने सामान्य परिचय किया था राजस्थान का, पाकिस्तान के दो भाग अपने राजस्थान से सीमा साझा करते हैं, एक पंजाब और एक सिंध। तो ये पाकिस्तान के उसी पंजाब प्रांत के अंदर, किसके अंदर? जो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है, पाकिस्तान, ये अपने भारत वाला पंजाब नहीं है, याद रख लीजिएगा। कौन सा? पाकिस्तान, पंजाब पाकिस्तान। और जो आपकी नदी है, नदी है आपकी रावी। कौन सी है? रावी नदी के किनारे ये सभ्यता के अवशेष मिले हैं। कहां पर मिले हैं? पाकिस्तान पंजाब के अंदर आपको मिले हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट, डिस्कवरी किसने की थी? डिस्कवर किसने किया था? खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता आपके खोजकर्ता अगर पूछ ले तो यही है जो ऊपर आपके दिए हुए हैं, 1921 के अंदर की गई थी दयाराम साहनी जी के द्वारा। किसने करी थी? दयाराम साहनी जी ने। और फाइंडिंग अगर अपने पूछ ले कि यहां से क्या क्या प्राप्त हुआ, सर जी बता दो, कभी कभी पूछ लेते हैं तो बता देंगे, टेंशन क्यों लेते हो, बताएंगे, सारा कुछ बताएंगे। फाइंडिंग क्या क्या मिली? तो फाइंडिंग यहां पर आपको मिली फिगर ऑफ, मतलब मूर्ति मिली आपको मदर गॉडेस, देवी की मूर्ति यहां से मिली। किसकी मूर्ति मिली आपको? देवी की मूर्ति मिली, मतलब मूर्ति पूजा के अवशेष यहां से मिले। कहां से? हड़प्पा से। और आपको क्या मिला? और एक आपको मिला सिमेट्री 37। ये क्या है गुरुजी? ये है आपका कब्रिस्तान। इसके अंदर क्या होता था? एक गड्ढा बनाकर उसके अंदर उस आदमी को लेटाकर उसके ऊपर थोड़ी सी कवरिंग, मतलब एक गड्ढा तो होता ही है कबर टाइप, उसके अंदर एक और गड्ढा बनाकर उस टाइप का यहाँ पर क्या मिला था? कब्रिस्तान आपका प्राप्त हुआ था, मिला था डिस्कवरी के अंदर। मोस्ट इंपोर्टेंट ये दो ही है आपके, जो बार बार एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं, रिपीट होते हैं। उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट जो आपकी सभ्यता मिली वो कौन सी थी? मोहनजोदारो। कौन सी थी? मोहनजोदारो। मोहनजोदारो ये आपकी कहां पर मिली थी? तो वही आपको बताया, राजस्थान के साथ बॉर्डर पंजाब के, पंजाब और सिंध प्रांत साझा करती है, तो ये सिंध के अंदर मिली थी। सिंध के अंदर मिली थी, पाकिस्तान के पार्ट के, पाकिस्तान का एक भाग है, पाकिस्तान के अंदर आपके सिंध प्रांत के अंदर मिली थी। नदी अगर पूछ ले तो नदी आपकी है इंडस, या जिसको सिंधु बोलते हैं, आपकी सिंधु, इंडस या सिंधु नदी के किनारे आपकी ये मिली थी। इसको यहां पर बंद कर लीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। बिल्कुल ऐसे अच्छी तरीके से अपने करेंगे, कोई किंतु परंतु नहीं रह जाएगा। अब इसको पूछ ले डिस्कवरी या खोजकर्ता। चलिए खोजकर्ता, खोजकर्ता कौन थे? कब खोजा था? 1922 के अंदर, 1922 के अंदर, 21 के अंदर ये, 22 के अंदर ये। और कौन थे खोजकर्ता? आर.डी. बनर्जी। आर.डी. बनर्जी। उसके बाद अगर आप इसके अंदर फाइंडिंग पूछ ले आप लोगों की,
कि गुरुजी यहां से क्या क्या मिला, यहां से क्या क्या मिला हमें ये बताओ। तो यहां से मिला प्यारे बच्चों आपके ग्रेट बाथ, ग्रेट बाथ, बाथ बहुत बड़े बाथ एंड ग्रेनरी। अब मैं बताता हूं ये दोनों चीजें होती क्या है। ये होता है आपका स्नान घर, जहां पर स्नान किया जाता है। तो ये बहुत बड़ा बनाया हुआ था, बहुत बड़ा स्नान घर। और ये आपका होता है धान्यागार। पहले जब अनाज को रखते थे तो एक कच्चा कमरा बनाया जाता था अनाज को रखने के लिए, वही आपका क्या बोला जाता था, धान्यागार जिसको बोला जाता था। उसके अलावा गुरुजी और क्या मिला था, और आपकी यहां पर मिली थी पशुपति सील, पशुपति सील। ये एक मूर्ति होती है प्यारे दोस्तों, पशुपति की मूर्ति ऐसे अपने मान सकते हैं। यहां पर मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूं। ऐसे एक पत्थर टाइप मूर्ति होती है जिसके अंदर आपके पशुपति जैसे बैठे हुए, और मुकुट ऐसे सिंगों वाला मुकुट आपका होता है, बैठे हुए हैं, ऐसे बैठे हुए हैं, आसपास उनके ऐसे जानवर बने हुए हैं। तो ये ऐसे मतलब उसके ऊपर गुदा होता था, प्रिंटेड तो नहीं कह सकते, मतलब उसको खोद के बनाया होता था। ऐसी ये एक मिली थी पशुपति सील मिली थी, ठीक है। और क्या मिली थी, और एक मिली थी आपकी ब्रोंज डांसिंग गर्ल, ब्रोंज डांसिंग गर्ल। कांस्य की एक मूर्ति मिली थी नाचती हुई लड़की की, कांस्य मूर्ति मिली थी आपकी नाचती लड़की की। ठीक है। एक अगर आपसे पूछ ले इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन से समयकालीन, समय तो बता दिया 7500 से 1750 बीसी है, लेकिन कांस्य युगीन सभ्यता है ये आपकी, कौन सी है, कांस्य युगीन सभ्यता है। ये एक पॉइंट और एडिशनल आप नोट कर लीजिएगा, कांस्य युगीन सभ्यता है, या इसको अपने बोलते हैं ब्रोंज एज, ब्रोंज एज। एक अगर और पॉइंट यहां पर याद आया है मेरे को, वो भी आप लिख लीजिए कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, वो आपके कौन कौन से मेटल से परिचित थे, कौन कौन से धातु से परिचित थे। तो आपके गोल्ड, सोना, सिल्वर, चांदी, फिर आपका ब्रोंज, कांस्य, ठीक है, लेड, सीसा, कॉपर, तांबा, इन सबसे तो परिचित थे। बट आयरन was not known to them, लोहे से अनजान थे। किससे अनजान थे, लोहे से अनजान थे। अगर पूछ ले किस धातु से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अनजान थे, तो आपका लोहा आ जाएगा, आयरन आ जाएगा। और किस एनिमल से अनजान थे, जानवर से अनजान थे, तो आपका शेर आ जाएगा, जंगल का राजा आ जाएगा। सभ्यता का अगर समय पूछ ले 2500 से 1750 बीसी के लगभग आपका माना गया है। और वैसे पूछ ले कौन से युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता है, ब्रोंज एज है, ये आपको याद रखना है। इतनी बात, ये अब अपनों ने दो चीज याद कर ली कि पहले हड़प्पन में मिली थी, फिर आपकी मोहनजोदारो की खोज हुई, क्या क्या चीजें मिली है, ये एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट अपने बात करते हैं चन्हूदारो की। चन्हूदारो जो एक सिंध के किनारे ही मिली थी, सिंधु नदी के किनारे मिली है, सिंध प्रांत पाकिस्तान में ही वही सभ्यता मिली है। तो आपको मोहनजोदारो और तीसरी दोनों एक साथ याद रख सकते हैं, मोहनजोदारो, चन्हूदारो दोनों। तो मैं यहां पर इसको रफ कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका।
वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज एक बार लाइक कर दीजिएगा प्यारे दोस्तों, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब भी मेरे लिए मोटिवेशन है, क्योंकि यहाँ पर अपने कोई फीस तो चार्ज कर नहीं रहे हैं आप लोगों से। तो थर्ड जो आपका है चन्हू द्रो। तो ये आपकी कहां पर मिली थी? ये भी आपकी सिंध प्रांत के अंदर, पाकिस्तान के अंदर सभ्यता। अगर आपसे मतलब नदी पूछ ले तो नदी आपकी सिंधु, इंडस, सिंधु जिसको इंडस भी बोलते हैं, उसी के किनारे। एक याद रख लीजिएगा, जो लार्जेस्ट आपकी मिली है, मतलब कि हाईएस्ट जो आपकी साइट बरामद हुई है वो सिंधु घाटी के बराबर, सिंधु घाटी मतलब सिंधु नदी के किनारे ही आपकी मिली है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता बोला जाता है, इसी वजह से इसका नाम पड़ा है। ठीक है, अब आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या याद रखनी है? इसकी डिस्कवरी किसने की थी? तो प्यारे दोस्तों, दो लोगों ने इसकी डिस्कवरी करी थी। पहले कौन थे? पहले थे आपके 1925 में जिन्होंने की थी, उनका नाम था मैकी। मैकी 1925 के अंदर। एंड आपके एनजी मजूमदार थे, एक मजूमदार। इन्होंने कब? 1931 के अंदर, 1931 के अंदर। उसके बाद यहां पर आपकी डिस्कवरी क्या क्या, मतलब डिस्कवरी नहीं सॉरी फाइंडिंग, फाइंडिंग पूछेंगे अपने। खोज जो आप लोगों को मिली वो क्या क्या मिली, फाइंडिंग क्या क्या मिली? तो आपकी ब्रोंज फिगर ऑफ कार्ड, जो बैलगाड़ी थी, बैलगाड़ी कांसे की एक आपको बैलगाड़ी मिली, कांसे की एक मूर्ति मिली। किसकी? बैलगाड़ी की मूर्ति आपको यहां पर मिली। तो कौन सी थी ये? चन्हू आपकी मिली, सिंध प्रांत के पास, सिंधु नदी के पास आपकी विकसित हुई ये सभ्यता। मैकी और एनजी मजूमदार दो लोगों ने इसकी खोज करी 1925 और 1931 के अंदर। फाइंडिंग में क्या है? ब्रोंज फिगर ऑफ बुलक कार्ट। ठीक है, उसके बाद आपकी जो फोर्थ है वो है लोथल। लोथल ये आपकी कहां मिली? लोथल है गुजरात के अंदर। कहां पर है प्यारे दोस्तों? गुजरात। गुजरात कहां पर है आपका? भारत के अंदर। नदी पूछ ले तो नदी साबरमती की ही एक सहायक नदी है, पार्ट है भोगवा। इस नदी के किनारे आपकी ये सभ्यता मिली। और इसको फाइंड सॉरी आपकी डिस्कवरी किसने की? आपकी डिस्कवरी किसने की अगर ये पूछ ले, और फाइंडिंग क्या क्या हुई? डिस्कवरी करी थी इसकी 1957 के अंदर। 1957 के अंदर आपकी डिस्कवरी करी थी एस.आर. राव ने। एस.आर. राव ने क्या करी थी? इसकी डिस्कवरी करी थी 1957 के अंदर। अब आपको पता है डकयार्ड फाइंडिंग क्या है या इसके फैक्ट क्या है? तो ये एक बंदरगाह सिटी थी। क्या थी? बंदरगाह सिटी थी। लोथल क्या थी?
पोर्ट सिटी थी, या इसको अपने बोल सकते हैं बंदरगाह शहर, बंदरगाह शहर था। ये एक सभ्यता ऐसी है, पूछ ले कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर बंदरगाह सिटी या पोर्ट सिटी आपकी कौन सी थी, तो वो आ जाएगी आपकी लोथल आ जाएगी। और यहां पर क्या मिले थे, यहां पर मिले थे पहले तो डकयार्ड। डकयार्ड आपकी होती है जहाज बनाने की जगह, जहाज बनाने की जगह। उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट यहां से मिले थे आपके राइस हस्क, जो आपकी चावल की धूसर होती है, ऊपर वाला छिलका होता है जिसको अलग किया जाता है। एक हिसाब से आप छिलका ही समझ सकते हैं। जो चावल की धूसी होती है, धूसर जिसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, राइस हस्क। उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट मिला था, यहां पर मिले थे आपके फायर अल्टर। फायर अल्टर्स आपके होते हैं अग्निवेदी, या इसको बोल सकते हैं अपने अग्निकुंड, अग्निकुंड बोल सकते हैं सिंपल भाषा में, कि जो एक जगह बनाई जाती थी जहां पर आग जलाई जाती थी। ऐसे चोर्स करके एक जगह होती थी, सीढ़ियां जिस पर लगी होती थी, ऊपर आग जलाई जाती थी, वो क्या होते थे, फायर अल्टर्स जिनको बोला जाता था। कुछ मतलब कुछ जगह पे पत्थर के भी ऐसे मिले हैं अवशेष, के पत्थरों को ऐसे सजा के उनके ऊपर आग जलाई जाती थी। नॉर्मल भाषा में अगर अपने बोले तो हवन कुंड बोल सकते हैं, अग्नि कुंड बोल सकते हैं। तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। इन तीन चीजों के अवशेष आपके कहां से मिले थे, आपके लोथल से मिले थे। अगली जो आपकी सभ्यता है, एक और मिली थी यहां से, एक मिली आपकी धोलावीरा गुजरात से मिली, फिर सुरकोटड़ा गुजरात से मिली। सुरकोटड़ा तो आपकी ऐसी सभ्यता है किसी नदी के किनारे विकसित नहीं हुई, किसी नदी के किनारे विकसित नहीं हुई, एकमात्र ऐसी सभ्यता है आपकी। ये भी आपसे पूछ सकते हैं, चलो अपने करेंगे जब करते हैं। इसके अगला अपने करते हैं कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ हुई, हमारे राजस्थान के अंदर विकसित हुई, हनुमानगढ़ के किनारे विकसित हुई। कौन सी, घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई आपकी, जिसको सरस्वती, हरियाणा में सरस्वती नदी भी बोलते हैं, अमृत नदी भी बोलते हैं, नट नदी भी बोलते हैं। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे की बात करते हैं, आगे की बात करते हैं। तो इसका एक बार आप लोथल कर लीजिए, इसको लोथवाल लिख दिया मैंने गलती से, लोथल है ये, लोथल। जो आपकी नेक्स्ट है आपकी कालीबंगा। हनुमानगढ़ से वैसे तीन सभ्यताएं प्राप्त हुई थी। जो अपने राजस्थान की हिस्ट्री करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, कालीबंगा, पीलीबंगा, रंग महल, ये तीनों हनुमानगढ़ से अवशेष मिलते हैं इन तीनों के। वैसे हम अपने इंडिया लेवल की कर रही हैं, तो अपने इंडिया लेवल की बात करेंगे। जो अपनी एंशिएंट हिस्ट्री कर रहे हैं तो उसी की अपने बात करते हैं। अब अपनी यहां बात करते हैं कालीबंगा की। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियां। वैसे ही मोहनजोदारो का अर्थ है माउंड ऑफ डेड, माउंड ऑफ डेड। यहां पर लिख लीजिए, शायद मैंने वहां बताया नहीं था, रह गया होगा। मृतकों का टीला किसे बोला जाता है, अक्सर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो किसको बोला जाता है, आपके मोहनजोदारो को, मोहनजोदारो को बोला जाता है आपके, क्या बोला जाता है, माउंट ऑफ डेड, या मृतकों का टीला। किसको बोला जाता है, आपके मोहनजोदारो को। वैसे ही कालीबंगा का मतलब होता है काली चूड़ियां।
यहाँ पर इनके अवशेष भी मिले थे, जिसकी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, कालीबंगा पड़ गया। और ये कहाँ पर है, ये आपकी राजस्थान के अंदर है। राजस्थान के अंदर भी अगर आपसे पूछ ले तो हनुमानगढ़ के अंदर है। राजस्थान आपका कहाँ है, भारत के अंदर। नदी पूछ ले तो आपकी घग्गर नदी है, घग्गर नदी है, मृत नदी है, नट नदी है। इसको मैं यहाँ, घग्गर नदी है आपकी राजस्थान के अंदर, जिसका नाम नाली, बाटी, बग्गी भी कहते हैं। स्थानीय नाम इसका ये है, घग्गर नदी है। और हरियाणा में इसको सरस्वती नदी बोला जाता है। तो राजस्थान भारत के अंदर, और इसकी खोजकर्ता कौन थे, आपके डिस्कवरी किसने की, तो 3 जनों ने की थी। एक तो थे आपके अमलानंद घोष। कौन थे आपके, अमलानंद घोष। कब करी थी इन्होंने, 1953। और दूसरे आपके थे बीबी लाल और बी के थापर। बी के थापर, इन्होंने आपकी कब करी थी, 1959 के अंदर, 6 साल बाद। 6 साल बाद। अब यहां पर अगर आपसे पूछ ले कि फाइंडिंग क्या क्या मिली, तो आपके प्लग्ड फील्ड, जुते हुए खेत, क्या मिले, जुते हुए खेत मिले आपके यहां पर। और क्या मिले, मेसोपोटामियन सिलेंड्रिकल सील यहां पर मिली। एक इस प्रकार की आपकी सिलेंड्रिकल सील मिली, फिगर मिली, मूर्ति मिली, जिसके ऊपर क्या थे, प्रिंटेड थे, मतलब मूर्तियां बनी हुई थी, मूर्तियां बनी हुई थी। मेसोपोटामियन काल की थी ये आपके, ये मिली। और उसके बाद आपके मिले फायर अल्टर भी यहां से मिले, फायर अल्टर्स भी आपके यहां से मिले। तो ये आपको कुछ चीजें याद रखनी है इसके बारे में। अब जो हम नेक्स्ट सभ्यता की बात करते हैं, वो आपकी कौन सी थी, वो आपकी थी धोलावीरा। धोलावीरा ऐसी एकमात्र सभ्यता जिसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया, 3 भागों में डिवाइड किया गया, वो आपकी कौन सी थी, धोलावीरा। कौन सी थी आपकी, धोलावीरा। अब ये कहां पर मिली, ये आपकी गुजरात के अंदर, गुजरात नदी, नदी आपकी लूणी, ठीक है। इसके खोजकर्ता गुरुजी, इसके खोजकर्ता भी बता देते हैं आपको। डिस्कवरी करी थी इसकी 2 जनों ने, बीबी लाल और एक आपके आर.एस. बीस्ट, आर.एस. बीस्ट जी थे। इन दो ने करी थी, इन्होंने करी थी आपके 1959 के पास, और ये 1990 से 91 के अंदर इन्होंने इसकी खोज करी थी। ये क्या है, एकमात्र ऐसी सभ्यता है जो 3 भागों में डिवाइड की गई थी। कितने भागों में, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, 3 भागों में इस सभ्यता को बांटा गया है। और यहां पर मिला क्या क्या है, मिला आपके क्या है, वाटर रिजर्वियर मिले हैं, रिजर्वियर आपके,
जो आपको पानी के कुंड, जिसको आप बोल सकते हैं पानी के कुंड मिले हैं, पानी के कुंड आपके यहां से मिले हैं। तो ये आपको इससे रिगार्डिंग, धोलावीरा से रिगार्डिंग आपको याद रखना है। एक यहीं पर तो चलो जगह नहीं है, मैं यहां पर बता देता हूं आपके, जो सेवंथ है, सेवंथ अपने यहां कर लेते हैं। चलो, एक और सभ्यता आपकी गुजरात के अंदर ही विकसित हुई, लेकिन ये किसी भी नदी के अंदर, मतलब नदी के किनारे विकसित नहीं हुई। ये आपकी सुरकोटड़ा, सुरकोटड़ा, इसकी डिस्कवरी किसने की? सॉरी, डिस्कवरी नहीं, कहां पर मिली? गुजरात के अंदर, और किसी भी नदी के किनारे नहीं है, किसी भी नदी किनारे नहीं है। तो ये नाम आप अपने दिमाग में छाप लीजिएगा कि एक ऐसी सभ्यता भी हुई जो किसी नदी के किनारे विकसित नहीं हुई। उसके बाद इसको मतलब इसकी डिस्कवरी किसने की? खोजकर्ता, डिस्कवरी करी आपके जेपी जोशी जी ने, जेपी जोशी जी ने 1954 के अंदर, 1954 के अंदर। और आपकी फाइंडिंग अगर आपसे पूछ ले, फाइंडिंग मिले हैं यहां पर बोन ऑफ हॉर्स, बोन्स ऑफ हॉर्स, किसकी? घोड़े की अस्थियां, अस्थि पिंजर, घोड़े की हड्डियां, और आपकी गड्ढा बनाकर दफनाने की विधि भी यहां से मिली है। सिमेट्री कब्रिस्तान वहां से मिला है, हड़प्पा से, और गड्ढा बनाकर दफनाने की जो विधि आपकी पिट बुरियल, have been found। तो घोड़े की हड्डियां और पिट बुरियल, आपका पिट का मतलब होता है गड्ढा और बुरियल का मतलब होता है दफनाना। गड्ढा बनाकर जो आपकी दफनाने की विधि, उसके सबूत आपके अवशेष कहां से मिले? सुरकोटड़ा से, गुजरात के अंदर है, एकमात्र ऐसी है जहां जो किसी नदी किनारे विकसित नहीं हुई। अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जो बची हुई दो है आपकी, वो और मैं आपको बता देता हूं। अब आपकी कौन सी रहेगी? एक आपकी रहेगी बनवाली, और एक आपकी राखीगढ़ी रहेगी, जो लार्जेस्ट सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर सबसे लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट इंडस वैली साइट है। कौन सी है? आपकी राखीगढ़ी है। अब यहां पर अपने बात करते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपकी बनवाड़ी। बनवाड़ी, बनवाड़ी कहां पर है आपकी? हरियाणा, हरियाणा के अंदर, भारत के अंदर, हरियाणा आपका भारत के अंदर। नदी अगर आपसे पूछ ले तो वही घग्गर का नाम सरस्वती है, वहां पर सरस्वती नदी के किनारे। और सर इसको फाइंड किसने किया, मतलब डिस्कवर किसने किया? डिस्कवरी करी थी आर.एस. बीस्त जी ने। सर ये नाम तो सुना सुना है, हाँ हाँ अभी सुना था।
जब धोलावीरा करवा रहा था तो धोलावीरा की खोज 1990-91 में इन्होंने की थी, और इसकी खोज करी थी इन्होंने 1973 के अंदर बनवाड़ी की। यहाँ पर फाइंडिंग क्या मिली, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है एक, जो आपकी बेरलिक रोग, जो कि खेती के प्रमाण कहां से मिले हैं आपके, यहीं से मिले हैं, इसी सभ्यता से आपके मिले हैं। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले, एक और है जिसके रिगार्डिंग आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, वो कौन सी है आपकी, राखी गढ़ी आपकी कहां पर, हरियाणा, हिसार के पास, हरियाणा के अंदर भी हिसार के पास है, लिख लीजिए लिखना चाहे तो, हरियाणा हिसार के पास। नदी अगर आपसे पूछ ले तो वही घग्गर या सरस्वती, नदी के किनारे ये विकसित हुई। और इसको डिस्कवरी किसने करी है, डिस्कवरी दो लोगों ने करी है इसकी, सूरजभान है एक तो आपके, कौन है, सूरजभान और आपके है, चलो हिंदी में लिख देता हूं, आचार्य भगवानाराम, भगवानाराम। कब की इन्होंने, 1963 के अंदर खोज की, कब की, 1963 के अंदर। और ये क्या है, नोट लगा के लिख लो, लार्जेस्ट इंडस वैली साइट है ये पूछ लेता है, लार्जेस्ट इंडस वैली साइट कौन सी है, सबसे बड़ी सिंधु घाटी सभ्यता की जो विकसित हुई वो कौन सी हुई, तो आपकी राखी गढ़ी हुई। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज अपनों ने बात करी सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में, एक ट्री बनाकर उसको समझने की कोशिश करी, और चार्ट बनाकर जो जो सभ्यताएं विकसित हुई उनके बारे में, कौन सी नदी के किनारे हुई, कौन सी जगह पर है, किसने डिस्कवर किया, कब डिस्कवर किया, और इंपॉर्टेंट कुछ फाइंडिंग के बारे में अपनों ने पढ़ा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज 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 लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठा पाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, वैक्सीन जरूर लगवा लें, मास्क लगाकर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जय हिंद, जय भारत।